विपक्ष चुनाव मैदान में कहीं दिखाई दे रहा है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, दिखाई दे रहा है क्या? किसी बूथ में दिखाई दे रहा है क्या? किसी मंडल में दिखाई दे रहा है क्या? किसी विधानसभा में दिखाई दे रहा है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने चुनाव से पहले पराजय स्वीकार कर लिया, लेकिन हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है। वो बड़ा लक्ष्य है 370 वोट बढ़ाने का, 500 वोट बढ़ाने का, हर बूथ पर बढ़ाने का। ये आपकी परीक्षा है, आपकी एक चुनौती भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आपकी ताकत के सामने, आपके परिश्रम के सामने, आपके प्रयास के सामने विरोधी नहीं टिक सकते। बताओ मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? इसे आप सब लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, अगर विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता आज भारत का प्रधानमंत्री है तो आप सबके परिश्रम के कारण। अगर 2014 में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को हरा करके आपने कमल गिरा करके सतीश गौतम जी सहित उत्तर प्रदेश से 73 सांसद नहीं भेजे होते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाते क्या? आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 2019 में जब विरोधियों ने देखा कि अब अकेले दम पर भाजपा को रोकना, मोदी जी को रोकना असंभव है, तो सपा, बसपा, कांग्रेस, उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ नहीं था। आज तो राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है। और बात समझ, जैसे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, तो आजकल ये बिखर गए हैं। आज तो यह लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है। 2024 में देश में रिकॉर्ड मतों से जो सीटें जीती जाएगी, उसमें आपकी सीट भी शामिल होना चाहिए। भाई तैयार हो? लोकसभा की गिनती कब नंबर में 1 में पहुंचेगी? जब हमारा बूथ नंबर 1 पर पहुंचे। इसलिए अगर विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारे सतीश जी हैं, लेकिन वे हर जगह कहता हूं हमारे प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ भूल। मैं हर जगह ये आह्वान करता हूं, हम सब कार्यकर्ता हैं। विश्व भर में अगर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की मान बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो और उस युद्ध के बीच से भारत माता की जय बोलते हुए भारत के नागरिक निकल आए और दोनों देश के सैनिक अपनी संगीनें नीचे कर ले, अपनी बंदूकें नीचे कर ले, तो यह सम्मान भारत का बढ़ा जाएगा। अभी कतल के अंदर 8 हमारे पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन वो सजा सुनाए जाने के बाद भी फांसी के फंदे से पूर्व नौसैनिकों को जो उतार करके लाने का काम किए, उनका नाम है 56 इंच के सीने वाले मानी। ऐसे अनेक घटना का मैं जिसका वर्णन करूंगा तो मुझे कि आप तो खुद अध्यक्ष, आप तो दिन भर यह भाषण भी देते हो, सुनते भी हो और सुनाते भी हो। विश्व का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व हमारे पास है। हम यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है, या मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं, पूरे प्रदेश की के दौरे के आधार पर। लेकिन हमें विश्व में अपने नेता को ताकतवर बना करके खड़ा करना चाहिए कि नहीं खड़ा करना चाहिए? बताओ। हम केवल सीटें जीत जाएंगे, इससे हमारी ताकत नहीं दिखाई देगी। रिकॉर्ड वोटों से कब एक लोकसभा सीट को हम जीतेंगे, तब पूरी दुनिया को भी दिखाई देगा कि मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार खड़ा, लेकिन मेरा मोदी वो मोदी है जिसके पीछे संसार चला। G20 की बैठक में भी आपने दिल्ली में देखा है, देखा है? पूरी दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चल रहे थे, नहीं चल रहे थे? वो प्रधानमंत्री जी के पीछे नहीं चल रहे थे, वो देश के 140 करोड़ लोगों के
बहुमत मिला तो 370 को समाप्त करके जो वादा किया था, जो हमारी विचारधारा थी, उसको पूरा करके दिखाने का काम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।